व्यूवर्स, इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म, क्योंकि आज से एशिया कप का आगाज होगा। 8 टीम्स जो एशियन टीम्स हैं वो आमने सामने आएंगी। मुकाबला होगा जिसमें एग्रेशन भी दिखेगा, हमें यंगस्टर्स की तरफ से परफॉर्मेंसेस भी मिलेंगी, आपको सीनियर खिलाड़ियों का मिक्स एंड मैच जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको खेलते हुए दिखाई देगा एशिया कप में, जिसमें सबसे बड़ा मुकाबला नो डाउट किसका होगा, पाकिस्तान और इंडिया का, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं। सीनियर खिलाड़ी भी हैं टीम में, लेकिन कुछ सीनियर खिलाड़ियों की कमी जरूर महसूस होगी कुछ एक स्पेसिफिक मैच में, और वो मैच कौन सा होगा ऑब्वियसली सबको पता होगा। इंडिया और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुकाबला है, दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा होने जाएगा, जो जिसमें आपको बाबर आजम नहीं दिखाई देंगे, मोहम्मद रिजवान नहीं दिखाई देंगे, और दूसरी साइड पे आपको विराट कोहली नहीं नजर आएंगे, फिर आपको रोहित शर्मा भी नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक जो फैक्टर है, थोड़ा सा ये कमी हमें यहाँ पे महसूस जरूर होगी, जिसकी वजह से टिकट्स की जो सेल थी काफी स्लो बिक रही थी। टिकट्स पहले जब मैचेस होते थे इंडिया पाकिस्तान के 5 या 10 मिनट मैक्सिमम में सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत स्लो प्रोसेस के साथ टिकट्स की सेल हो रही है। लेकिन उसके अलावा तो एशिया का बहुत ज्यादा हाइप पे जा रहा है, क्योंकि जंग के बाद दूसरी जंगी मैदान 14 सितंबर को सजेगा दुबई में, दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे बाहर भी फैंस लड़ रहे होंगे, अंदर भी फैंस लड़ रहे होंगे, फील्ड में प्लेयर्स आपस में लड़ रहे होंगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्री मैच प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तमाम के तमाम जो 8 कैप्टन थे वो वहां पे मौजूद थे। पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली यागा भी वहां पे मौजूद थे, इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन दोनों ही कैप्टन ने एक बार भी इंटरेक्ट नहीं किया आपस में, नजरें भी नहीं मिलाई, हाथ भी नहीं मिलाया, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी दोनों ही कैप्टन से। वैसे बाय द वे, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनको किसी किस्म का इस तरह का प्रेशर नहीं है कि आपने इंडिया के प्लेयर से बात नहीं करनी, आपने इंडिया के प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, ऐसा हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। हम लोग तो कुछ चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल खेल को सियासत से अलग रखते हैं, लेकिन इंडिया हमेशा सियासत को खेल से के दरमियान ले ही आता है किसी न तरीके से। तो यहाँ पे इंडिया को यकीनन प्रेशर होगा, उनकी कैप्टन को भी प्रेशर दिया गया होगा, नो डाउट कि आपने सलमान अली यादव से बिल्कुल भी बात नहीं करनी, उनसे बिल्कुल हाथ नहीं मिलाना, उनसे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना, दूर रहना, वरना हम आपको कैप्टनसी से और इंडियन टीम से बाहर निकाल देंगे। हो सकता है, चांसेस है, तो यही हुआ होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे कैप्टन से मुख्तलिफ सवालात किए गए, जिसमें हैरानगी की एक बात है कि पाकिस्तान के कैप्टन और जो इंडिया के कैप्टन है, दोनों से ही पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में सवाल ही नहीं किया गया। ये एक थोड़ी सी हैरान कुन बात थी। और दूसरी एक हैरान कुन ये भी बात थी कि जिस तरह पहले होता था कि कैप्टन आपस में मिलते थे, एक अलग ही वाइब होती थी कैप्टन्स की, प्लेयर्स की, इंडिया और पाकिस्तान की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, पहले होता था, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जिसमें आपने देखा है कि जैसे ही स्काई आए, सूर्य कुमार यादव आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद राशिद खान को उनके दरमियान बिठाया गया, फिर सलमान अली यागा बैठे। फिर पहले इस तरह का कुछ नहीं होता था, कोई भी कहीं भी जाके बैठ सकता था, लेकिन इस दफा थोड़ा सा अलग हुआ है कि बीच में राशिद खान को, अफगानिस्तान को बीच में बिठा दिया गया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात हुए, दोनों कैप्टन से हुए, सारे कैप्टन से हुए इनफैक्ट। और एक सवाल हुआ सूर्य कुमार यादव से भी और सलमान अली यागा से भी कि इंडिया जो है वो नंबर 1 टीम है फिलहाल। और सूर्य कुमार यादव ने कहा ऐसा क्या, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना अभी तक। तो सलमान अली यागा ने भी कहा है कि कुछ इस तरह का नहीं है, ऑन डे ऑन फील्ड जो परफॉर्मेंस होती है उसी से ही टीम नंबर 1 कहलाई जाती है। इसी तरह होता है, नॉर्मली भी इसी तरह होता है कि आप लोग बिल्कुल भी इस चीज को ज्यादा हाइप क्रिएट मत करें। ज्यादा हम लोगों को ही फील हो रहा है कि इस तरह होता है, लेकिन इस तरह के प्लेयर्स के दिमाग में कोई चीज नहीं होती कि वो नंबर 1 है, वो नंबर 2 है या नंबर लास्ट पे आते हैं। तो खैर, एक और सवाल हुआ इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई एग्रेशन वाला फैक्टर आ जाता है तो क्या आप अपने प्लेयर्स को कंट्रोल में करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो दोनों ही कैप्टन का सेम ही जवाब था ऑलमोस्ट, कि हमारे अगर बॉलर्स में ऑब्वियसली एग्रेशन होता है, वो इतने रनअप से बॉल करने आते हैं और फिर उनका एग्रेशन भी ना हो तो कैसी बात है। तो एग्रेशन से बिल्कुल भी दोनों कैप्टन एक दूसरे को नहीं रोकेंगे और यही बात करेंगे कि एग्रेशन दिखाना एक गेम का हिस्सा है, क्योंकि एग्रेशन होगा तो ही गेम में थोड़ा सा मजा आएगा। बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किया सलमान अली यागा ने और सूर्य कुमार यादव ने, 1-2 बार माइक्स एक्सचेंज किए हैं बस, उसमें भी नजरें नहीं मिली, बिल्कुल भी नजर नहीं मिली दोनों ही कैप्टन की तरफ से। सिर्फ
प्रोफेशनल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बात भी नहीं की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तब भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ दोनों मिलने जा रहे हैं। पहले सलमान अलिया निकल गए ओमान के और हांगकांग के कैप्टन के साथ बिल्कुल ही साइड हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो बाकी कैप्टन मौजूद थे उनसे मिले, गले लगाए, हाथ मिलाया। लेकिन उससे पहले भी एक बार जब मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी हैं और जो एसीसी के सदर भी हैं, उन्होंने ट्रॉफी की अनवीलिंग की है और उसके बाद उन्होंने सारे कैप्टन से हाथ भी मिलाया, सूर्य कुमार यादव से भी मिलाया। तो हमारी तरफ से इस तरह का कुछ भी नहीं है कि इंडिया के साथ ऐसा नहीं करना या उसके साथ ऐसा नहीं करना। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें इंडिया की तरफ से ही ऑफ द ट्रैक चली जाती हैं, जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आप लोग बताएं, अपनी राय के मुताबिक बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है एशिया कप कौन जीतने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 को खेले जा रहा है, जो ओमान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा उस मैच से। उसके बाद 14 सितंबर को सबसे बड़ा मुकाबला होगा, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आएंगे। जंग के बाद एक और बार सामने आएंगे। देखते हैं, वो जंगी मैदान था और अब ये जंगी मैदान होगा। इसमें कौन बाजी मारता है देखना ये होगा। हार जीत होती रहती है, ऑब्वियसली होती रहती है, लेकिन मैच को आप लोगों को पूरी फाइट के साथ खेलना पड़ेगा। किस तरह बिल्कुल भी वन साइडेड मैच को बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल फाइट करके प्लेयर्स को जीतना चाहिए। मैच को भी अगर हार भी रहे हैं तो लेकिन फाइट करके हारें। तो व्यूवर्स, अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगा एशिया कप में। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सा प्लेयर इस तरह का है जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखा सकता है एशिया कप में, और कौन सा इस तरह का यंगस्टर है जो इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ सामने आएगा। राइजिंग स्टार जो हो सकता है वो कौन होगा। और एक और सवाल है, मेन सवाल है कि इस एशिया कप में कौन सी ऐसी टीम होगी जो अपसेट करेगी। अपसेट भी होता है, वर्ल्ड कप में भी अपसेट हो जाते हैं, फिर एशिया कप में भी अपसेट हो जाते हैं। सारी एशियन क्रिकेट है, एशियन टीम्स हैं, एशियन ग्राउंड है, एशियन कंडीशंस है, सब कुछ आपको एशियन मिलेगा। लेकिन आपने ये बताना है कि इन एशियन टीम्स में से, इन एशियन कंडीशंस में आप किस टीम को सपोर्ट करें जो अपसेट करेगी। कौन सी ऐसी टीम है जो इंडिया को हरा सकती है, पाकिस्तान को हरा सकती है, अफगानिस्तान को हरा सकती है। तो ये चीजें आप लोगों को बतानी पड़ेंगी और अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और ये बताइएगा कि एशिया कप के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है।